उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये चीज़ तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगी कि जैसे जो ये हमारी और तीसरी आंख है, ये अपने आप में कितनी पावर्स रखती है, ये अपने आप में कितनी पावरफुल होती है। और इस वीडियो में ना मैं एक चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलती है जब आप अपनी तीसरी आंख अच्छी खासी मात्रा में जागृत करते हो। ध्यान देना मैंने क्या कहा, अच्छी खासी मात्रा में। अगर आपकी तीसरी आंख थोड़ी बहुत ही एक्टिवेट है तो आप ये चीज़ें ना वो बहुत छोटे लेवल पे कर पाते हो। लेकिन अगर आपकी जो तीसरी आंख बहुत भारी मात्रा में एक्टिवेट है, जो कि ये मान करके चलो कि बहुत कम परसेंट केसेस में होता है, मुश्किल से ना ये मान करके चलो, सपोज करो 50 बंदे अपनी तीसरी आंख पे काम कर रहे, तो 50 में से ना मुश्किल से 2-3 बंदे ही होते हैं जिनकी तीसरी आंख अच्छी तरीके से जागृत हो पाती है। वरना बचे हुए जो 47-48 लोग हैं ना, उनकी थर्ड आई एक्टिवेट तो होती है बट कम परसेंट। ज़्यादा परसेंट ना 2-3 बंदों की होती है 50 में से। ठीक है, लेकिन जब आप अपनी तीसरी आंख को अच्छी तरीके से जागृत कर लेते हो तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसकी कुछ लिमिट नहीं। और उसकी जो है ना कि मैं कुछ झलक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि हाँ भाई क्या क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली ना आज से क्या था कि 2 साल पहले ना जो मेरी ये तीसरी आंख थी, अच्छी खासी मात्रा में जागृत थी। ठीक है, क्योंकि मैं इस पर कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, अभी के टाइम पे भी होगी थोड़ी बहुत ही, क्योंकि अब तो मैं इस पे काम वगैरह करता नहीं। लेकिन 2 साल पहले ना ये मेरी जो तीसरी आंख थी, इतनी अच्छी खासी मात्रा में जागृत थी, मैं बस आपके साथ बता भी नहीं सकता मतलब क्या क्या चीज़ें मैं कर पाता था। मैं घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, बट ये चीज़ें एक्चुअली में फैक्ट है। तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि ये जो तीसरी आंख है अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है ना, बहुत सारे फ़ायदे हैं वैसे तो, बट जो सबसे बड़ा मैं फ़ायदा शेयर करने जा रहा हूँ वो है ये कि आप जो है ना कि एनर्जी को सेंस कर पाते हो, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद है अभी थोड़ा सा आपके समझ में नहीं आया होगा, तो थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल वाइज ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में जो तीसरी आंख है ये कितनी पावरफुल है। तो देखो, एनर्जी सेंस करने का क्या मतलब है कि आप एनर्जी को फील कर पाते हो चीज़ों की। सपोज करो आप ही हो, आपके सामने कोई चप्पल रखी हुई है। ठीक है, तो आप उस चप्पल को देख करके, उस चप्पल की एनर्जी को देख करके साफ बता पाते हो कि ये चप्पल जो है ना थोड़ी देर पहले किसने पहनी थी। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप कितनी बड़ी पावर की चीज़ है अपने आप में। ठीक है, यानी आप चीज़ों को सेंस कर पाते हो। जैसे सपोज करो आपका एक मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, तो आप अगर उसे मोबाइल फ़ोन को अपने हाथ में लोगे ना, उसे उठाओगे, तो आप ये तक फ़ील कर पाओगे, ये तक जान पाओगे कि अभी थोड़ी देर पहले आपका जो मोबाइल है वो किसने टच किया था, किसने छेड़ा था। क्योंकि आप एनर्जी को फ़ील कर पाते हो। एक्चुअली में क्या होता है कि हम सभी चीज़ें ना वो एनर्जी से मिल के बनी हुई है। ठीक है, ये तो आप मानते होगे, साइंटिफिक भी प्रूफ है कि हर चीज़ें जो है ना क्या दुनिया में वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिल के बनी हुई है। तो क्या होता है कि सपोज करो आपका ही मोबाइल है, इसकी एक अलग एनर्जी है। तो सपोज करो इसे आपके भाई ने उठाया, छोटे भाई ने उठाया, तो उसकी बॉडी की एक अलग एनर्जी है जो कि नॉर्मली इस फ़ोन में आ जाएगी। ठीक है, जब वो अपने हाथ से ये मोबाइल उठाएगा, ठीक है, तो नॉर्मली ना आपको साफ आइडिया लग जाएगा, आप साफ उस एनर्जी को फील कर पाओगे कि ये मोबाइल जो है ना कि अभी थोड़ी देर पहले किसने उठाया था। क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। ठीक है, अगर आपका भाई सिर्फ मोबाइल को उठाएगा तो इसकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी। आपका दोस्त इस मोबाइल को उठाएगा, अपने हाथ में पकड़ेगा, तो इसकी मोबाइल की एनर्जी, इसकी फ्रिक्वेंसी अपने आप में कुछ और हो जाएगी। आपकी मम्मी ये फ़ोन पकड़ेगी तो उस उनकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी, मतलब इस फ़ोन की एनर्जी कुछ और हो जाएगी। क्योंकि हर आदमी की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी को ना आप साफ फील कर पाते हो। सपोज करो ये फ़ोन ही है, ये फ़ोन अगर किसी ने उठाया ना थोड़ी देर पहले, आपको साफ आइडिया लग जाएगा कि ये फ़ोन किसने उठाया था। ठीक है, और भी बहुत तरीके के एग्जांपल ले सकते हो कि सपोज करो आप पलंग पे बैठे हुए हो, तो आप पलंग पे बैठे ना, आप पलंग को देख करके ये आइडिया लगा सकते हो कि अभी थोड़ी देर पहले इस पलंग पे कौन बैठा था। उम्मीद है ये चीज़ें सुन करके आपको अजीब लग रही होगी, तो मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी बात पे यकीन करो, मैं आपको डायरेक्ट ये बोलता हूँ कि आप ये चीज़ें ना अच्छी तरीके से उन लोगों से कंफर्म कर सकते हो जा करके जिनकी तीसरी आंख अच्छी खासी मात्रा में जागृत है। ध्यान देना, जिनकी मतलब आँख, मतलब तीसरी आँख अच्छी खासी मात्रा में जागृत है, तो वो भी जो है ना कि मेरी इस बात से एग्री करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एक्चुअली में होती है, मैंने खुद फील की हुई है भाई। ठीक है, और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि एनर्जी को आप एग्जैक्टली फील करने लगते हो। सपोज करो आप हो, आपने कोई फल उठाया हाथ में। ठीक है, सपोज करो संतरे को आपने हाथ में उठाया,
तो आप साफ आइडिया लगा पाते हो उसके छिलक को उतारे बिना कि इसका टेस्ट कैसा होगा, इसमें कीड़े वगैरह तो नहीं। कुछ इस तरीके से आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे वो संतरा बताने की कोशिश कर रहा अपने बारे में आपको, ठीक है, कि मैं अंदर से कैसा हूँ, मेरा स्वाद कैसा है। इतने हाई लेवल तक आप एनर्जी को पढ़ पाते हो, फील कर पाते हो, समझ पा रहे हैं आप। सपोज करो आप ही हो, आप कोई चार्जर लेने गए या आप कोई मोबाइल लेने गए, तो आपको जो है ना क्या उससे पहले ही आइडिया लग जाएगा कि ये मोबाइल अंदर से कुछ डिफेक्टिव तो नहीं, अंदर से कुछ ख़राब तो नहीं। आपको उसकी एनर्जी साफ बताने की कोशिश करती है, ठीक है, जिसे आप अच्छी तरीके से फील भी कर पाते हो कि मालिक मैं जो है ना कि अंदर से ख़राब हूँ, समझ पा रहे हैं आप, अंदर से ना मैं डिफेक्टिव हूँ। इतनी बहुत हाई लेवल की आप एनर्जी को पकड़ने लगते हो, उन्हें पढ़ने लगते हो। और भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं भाई जिसकी आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। मन पढ़ना, सम्मोहित करना किसी को, और भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं। बट जो सबसे बड़ी चीज़ है ना अपने आप में, वो ये है एनर्जी पढ़ पाना, ठीक है। एनर्जी पढ़ पाना ना अपने आप में एक आर्ट होती है, इसे हर कोई बंदा नहीं कर पाता। तो आप एनर्जी तक पढ़ने लगते हो। एक और चीज़ बता रहा मैं जो नॉर्मली आप कर पाते हो कि सपोज करो आपके सामने कोई बंदा आया, ठीक है, तो उसकी एनर्जी को पढ़ करके, सपोज करो उसने अपना फ़ोटो ही दिया ना, तो उस बंदे के फ़ोटो को देख करके, उसकी एनर्जी को पढ़ करके आप उसके बारे में बहुत हद तक आइडिया लगा पाते हो कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड है, वो अपने आप में कितने भाई बहन है, कैसे परिवार से वो बिलोंग करता है, ठीक है, पास्ट में उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, बहुत हद तक आप पता कर पाते हो। यानी कुछ भी लिमिट नहीं। सबसे बड़ा जो खेल है ना वो एनर्जी को पढ़ पाने का है, एनर्जी को समझ पाने का है, जो कि आप समझ पाते हो। ये अपने आप में छोटी मोटी चीज़ नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा कि सपोज करो आप ही हो, ठीक है, और एक मार्केट में गए आप, जहाँ पे जो है कि मान लो कि 15 दुकान है, और आप जो है कि एक सुई लेकर के गए, ठीक है, जो कि उन्हीं दुकान में से एक दुकान की है, छोटी सी सुई। तो आप ये तक पता कर पाते हो कि वो सुई जो है कि किस दुकान से ली हुई है, क्योंकि उस सुई की जो एनर्जी है ना वो उस दुकान की एनर्जी से मैच करेगी, जिसे आप जो है कि आप आराम से फील कर पाते हो। यानी आप ये तक पता कर पाते हो कि ये जो सुई है ना ये किस दुकान से ख़रीदी हुई है। आपको उम्मीद है मेरी बातों पे यकीन वगैरह नहीं हो रहा होगा, तो मैं कह भी नहीं रहा कि आप मेरी बातों पे यकीन करो। मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि ये चीज़ें आप कंफर्म कर सकते हो किसी भी ऐसे बंदे से जा करके जिसकी तीसरी आँख अच्छी तरीके से जागृत है, ठीक है। ये जो है ना कि बहुत बड़ा फ़ायदा है अपने आप में कि आप एनर्जी को फील कर पाते हो अपने आप में, ठीक है। एनर्जी को समझ पाते हो, एनर्जी को पढ़ पाते हो, ठीक है। फिर आपको कोई भी बंदा चीट नहीं कर सकता, ठीक है। आप इसके इतने फ़ायदे उठा सकते हो कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस जैसे मैंने बोला कि इतने पीक लेवल पे एक्टिवेट होने के लिए ना कम से कम भी 1.5-2 साल का टाइम लगता है, ठीक है। थोड़ा सा जो जो बोला ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना। बाकी मैं ये नहीं बोलता कि आप इन बातों पे यकीन करो, आप जा करके ना किसी से कंफर्म कर सकते हो ये चीज़ें। या फिर जब मैं अपनी थर्ड आई पे काम करूँगा ना, अभी जस्ट कुछ टाइम बाद में करना शुरू करूँगा, थोड़ा सा चीज़ों से फ्री हो जाऊँ, तब मैं इसकी पावर्स को ना आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं कि मैं आपको कर करके दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे थोड़ा सा आप आइडिया लगा पाओ, ठीक है, कि थर्ड आई एक्चुअली में कितनी पावरफुल चीज़ है। शायद ये चीज़ें कोई और करता हो, ठीक है, ऐसे, क्योंकि थर्ड आई का ना मतलब इस तरीके से वो करना नहीं चाहिए पावर्स वगैरह का, लेकिन थोड़ा सा आपकी पुष्टि के लिए मैं जब इसकी पावर्स वगैरह पे काम करूँगा ना, इन्हें बढ़ाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा ना आपको लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा, जिससे आप थोड़ा सा समझ पाओ चीज़ों को कि तीसरी आँख ना अपने आप में ये कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। मैं किसी घमंड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा, लेकिन जो है कि मैं ये चीज़ें आपको कभी प्रूव करके दिखाऊंगा ये चीज़ें, ठीक है। अभी मुझे थोड़ा सा काम को में, तो इसलिए जो है कि थोड़ा सा टाइम वगैरह नहीं मिल पाता, क्योंकि इस पे ना कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है। मुझे सब तरीके वगैरह पता है, मुझे ये भी पता है कि किस तरीके से अपनी थर्ड आई वगैरह को किस तरीके से जागृत करना है, कितना किस किस तरीके से जागृत करनी है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या प्रैक्टिस वगैरह करनी है। वो बस ये है कि थोड़े से मेरे पे काम ज़्यादा रहते हैं ना, तो इसलिए मैं ये चीज़ें कर नहीं पाता। और इन फ्यूचर जब भी मैं ये चीज़ें करूँगा ना, तो मैं आपको जो चैनल, जैसे ये है ना चैनल, इस पे मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल लाइव पावर्स दिखाऊंगा इस तीसरी आंख की। ये तीसरी आंख है ना, ये एक्चुअली में कितनी पावरफुल चीज़ है, ठीक है। एज ए डेमो के लिए, एज ए प्रैक्टिकल के लिए, ना कि किसी शॉप के लिए, ना कि किसी घमंड के लिए, बस सिर्फ आप लोगों को पुष्टि के लिए कि एक्चुअली में जो ये तीसरी आंख है ना, ये अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा भाई, मतलब मैं किसी वो नहीं प्रूफ नहीं कर रहा अपना पॉइंट। मुझे अच्छी तरीके से पता है कि आज से 2 साल पहले मैं इस तीसरी आंख से क्या क्या चीज़ें कर पाता था, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद ना जब मैं इस पर काम करूँगा, आपको मैं दिखाऊँगा इसकी पावर्स।